ऑनरेबल मेंबर श्री प्रवीण पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं जल शक्ति मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर बोलने के लिए अवसर दिए जाने पर आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं अपने प्रयागवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय जल शक्ति मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र खासकर प्रयागराज में अभी जो महाकुंभ का आयोजन हुआ उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष भूमिका रही, जिसके कारण यह आयोजन सफल हुआ है। निश्चित रूप से हम इस बात की भी सराहना करना चाहते हैं कि जहां पर जल शक्ति मंत्रालय इधर पूरे देश में तमाम परियोजनाओं के माध्यम से इस देश में को विकसित देश बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहा है, इसलिए कि अभी हम कांग्रेस के साथी का सुन रहे थे, वो इस बात को कह रहे थे कि भाई जल शक्ति मंत्रालय का बजट और होना चाहिए था, बजट कम है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे, यही 13-14 के समय जब यूपीए की सरकार थी, उस समय जो जल शक्ति मंत्रालय का बजट था वो करीब 17,000 करोड़ के आसपास था, 17,342 करोड़। और इस बार का जो बजट पेश हुआ है, निश्चित रूप से 1 गुना 2 गुना नहीं बल्कि 6 गुना से ज्यादा इस बार का बजट 99,533 करोड़ रुपए आवंटित हुआ है। इसके लिए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे। निश्चित रूप से हमारे कई साथियों ने इस बजट पर तमाम चर्चाएं की, लेकिन हम आपका ध्यान अपने क्षेत्र की ओर ले जाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ कुंभ के आयोजन से पहले जल शक्ति मंत्रालय ने कई बड़े बड़े कार्य किए, इसलिए कि संगम का, त्रिवेणी का, गंगा का जल स्वच्छ रहे, उसके लिए रिवर फ्रंट बनाया गया जो कि दारागंज से होते हुए नागवासुकी और नागवासुकी से होते हुए सीधे रसूलाबाद घाट तक, और यहाँ पर हमारे यहाँ गऊ घाट से लेके हमारे भाई उज्जवल रमन सिंह भी यहाँ उपस्थित हैं, उनके क्षेत्र में भी हमारे नैनी साइड में रैल से लेके पूरे डीपीएस तक रिवर फ्रंट का निर्माण हुआ। निश्चित रूप से जल मंत्रालय का यह सराहनीय कदम रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे क्षेत्र में ग्राम सभा ढोकरी, लीलापुर कला, लीलापुर खुर्द, मलखानपुर, कोटवा, जमनीपुर बेलवार, दुबावल, ककरा और पट्टी बैरीसाल, छिबैया, मुरारपट्टी और इस दूसरे इलाके में अगर जाएं तो हमारा जो लवायन कला का ये क्षेत्र है, निश्चित रूप से बीच में जो डेल्टा का क्षेत्र है, लगभग हजारों बीघा जमीन ऐसी है जो कि असिंचित रहती है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से हम ये मांग करना चाहते हैं कि अगर वहां पर लिफ्ट कैनाल का निर्माण हो जाए तो वहां के किसानों को बड़ा फायदा होगा, वहां की सिंचाई की सुविधा निश्चित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। माननीय मंत्री जी से हम इस बात को भी मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ बदरा, सोनौटी, मुंशी के पूर्वा में जो रिवर फ्रंट अभी इस बार बनाया गया है छतनाक से लेते हुए, वहां पर हर बार बाढ़ आ जाती है, जिससे वहां पर बंधा बनाने की भी आवश्यकता महसूस होती है। मान्यवर, आपके माध्यम से जरूर हम इस बात को कहना चाहेंगे कि हमारे यहाँ उत्तरी विधानसभा में द्रौपदी घाट, नेवादा, गंगानगर, बेली कछार, राजापुर कछार, मेवराबाद कछार, गमला नगर, नया पूर्वा, महदौरी, रसूलाबाद, अशोक नगर, मऊ सरैया, शिवकुटी, सादियाबाद, गोविंदपुर, सलोरी आदि कई ऐसे जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, लगभग लाखों की आबादी है। हर साल जब बाढ़ आती है तो ऐसे लोगों को पलायन करना पड़ता है, स्कूल कॉलेजों में उनको शरण देना पड़ता है।
निश्चित रूप से अगर वहां पर बंधे का निर्माण हो जाएगा तो वहां के लोगों को काफी सहूलियत होगी और आने वाले कुंभ में भी इसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। मान्यवर, एक और आपसे बात करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ खासकर फाफामऊ विधानसभा में सीताकुंड, मंडारा, मुबारकपुर, कछार, सराय, जयराम, नरहा, जिघा, सुल्तानपुर, पूरे घासी, चफरी, ककरा, कुरेसर आदि ऐसे क्षेत्र हैं जो जलमग्न हो जाते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था हो जिससे कि जलमग्न हो, फसलें नुकसान न हो, लोगों को पलायन न करना पड़े, इसके लिए भी आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ बंधे का इस तरीके से निर्माण हो। और हमारे यहाँ जो ढोकरी का ये कछार है, लीलापुर से होते हुए वहाँ पर कुछ दूर तक तो बंधा बना हुआ है, लेकिन अगर पूरा बंधा निर्मित हो जाएगा तो निश्चित रूप से जो हर साल कटान हो रहा है, लगभग 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर मिट्टी कटती चली जा रही है, जिससे आने वाले समय में वहाँ के गांवों को एक संकट उत्पन्न होगा। निश्चित रूप से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विशेष निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी मांगों पर विचार करके उसको पूरा करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री ईसा खान चौधरी जी। ईसा खान